एक्सपीरियर प्रिपरेशन सीरीज में आज है हमारा डे 15, जिसमें हम आज की क्लास में बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली हम पीवाईक्यूज पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो आज बायोलॉजी के हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, एंड इस क्लास की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। चलिए, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। तो ये चार क्लासेस हैं किसकी? प्रोटोजोआ की। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्लास ऐसी है जो बिल्कुल एज अ पैरासाइट काम करती है। सबसे पहले देख लेंगे हम सिलिएटा। तो सिलिएटा का एग्जाम्पल क्या है? सिलिएटा का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, क्योंकि इसमें पैरामीशियम में आपने देखा है सीलिया पाए जाते हैं, तो ये सिलिएटा को बिलोंग करता है। फिर आता है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा। तो ये मेस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल है। फिर आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, जो मलेरिया जैसी डिजीजेस कोज करता है। फिर आता है सार्कोडीना। सार्कोडीना का एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, जिसमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास चारों क्लासेस के एग्जाम्पल। अब देखो, जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है, जो एज अ पैरासाइट काम करता है, जो डिजीज कोज करता है, जैसे मलेरिया हो गया। ठीक है, तो स्पोरोजोआ के जो मेंबर हैं वो पैरासाइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीशीज एंड इट्स एनवायरनमेंट। आपको एक इंटर रिलेशनशिप देखना है स्पीशीज के बीच में और जिस एनवायरनमेंट में वो स्पीशीज रह रही है उन दोनों के बीच में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? ऑर्टिकोलॉजी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, ऐसे फूल जो रात को खिलते हैं। देखो, रात को खिलने वाले फ्लावर हैं, तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? लाइट वेट, स्टंटेड, ब्राइटली कलर्ड, या फिर ब्लूम इन क्लस्टर्स। रात को खिलने वाले फ्लावर हैं, उनमें ज्यादा कलर होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो रात में पॉलिनेटर्स आते हैं, जैसे नॉकटर्नल पॉलिनेटर्स जो होते हैं, जो रात को एक्टिव होते हैं, जैसे मोथ्स हो गई, तो उनको ज्यादा कलर्स की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ब्राइटली कलर तो नहीं होंगे, स्टैंडर्ड का तो कोई इशू है ही नहीं, लाइट वेट का भी कोई इतना मैटर है नहीं। तो ब्लूम इन क्लस्टर्स, ये क्लस्टर्स गुच्छों में खिलते हैं, सो दैट पॉलिनेटर्स उनकी फ्रेग्रेंस से उनके पास आए। चलो जी, रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? इट इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस। क्या रोल है इसका? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक, कन्वे नर्व इम्पल्स। तो जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही जो भी वेस्ट होगा उसको भी एक्सक्रीट करेगा। चलिए, करेक्ट सीक्वेंस इन अ फूड चेन इज, आपको पूरा फूड चेन का सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोर्स आएंगे, फिर कार्निवोर्स आएंगे। प्रोड्यूसर्स ग्रास, सही बात है, इंसेक्ट उस पर फीड करते हैं, बर्ड्स इंसेक्ट पे फीड करते हैं और स्नेक बर्ड्स पर फीड करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। देखो, स्नेक ग्रास नहीं खाता है, गलत हो गया, वॉल्फ ग्रास नहीं खाता है, गलत हो गया, ये भी गलत ही है ना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो जाता है। चलिए, इन अ बैक्टीरियम सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज, जो बैक्टीरिया सेल होता है उसमें रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? सेंट्रोसोम, कॉन्ड्रियोसोम, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये साइट होती है रेस्पिरेशन की। अब आपको पता है बैक्टीरियाज क्या है? बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, और इनमें कोई भी सेल बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस वजह से इनमें होती है कैसी रेस्पिरेशन? इनमें होती है सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको बोला जाता है मीजोजोम। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मीजोजोम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मीजोजोम पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में।
चलिए, अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ, पीछे मैंने आपको बताया था अमीबा में क्या होते हैं, अमीबा में होती है सूडोपोडिया। अब इन सूडोपोडिया की मदद से ही अमीबा जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, और फूड कैप्चर भी ऐसे ही करता है। यहाँ पे फूड होगा और यहाँ से फूड को कैप्चर करेगा इन सूडोपोडिया की मदद से ही, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। और ये जो सूडोपोडिया है इनको फॉल्स फीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉल्स फीट भी बोला जाता है। चलो, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट्स पोल्यूटेड वाटर, कॉमन इंडिकेटर बताना है जो पोल्यूटेड वाटर को इंडिकेट करता है, ये है हमारे पास इकोलाई। इकोलाई का पूरा नाम क्या है? इश्रीशिया कोलाई, इश्रीशिया कोलाई। व्हेन एन एनिमल हैज द कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, कोई एक एनिमल है उसमें कैरेक्टर दोनों का होगा, मेल के कैरेक्टर्स भी होंगे और फीमेल के कैरेक्टर्स भी होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इंटरसेक्स गाइनेंड्रोमॉर्फ, सुपर फीमेल सुपर मेल, इसको बोला जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ। ओके, गाइनेंड्रोमॉर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स होंगे, जिनकी जो बॉडी है वो दोनों कैरेक्टर्स को शो करेगी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, इन ह्यूमन बीइंग्स एग्स आर, अब एग्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे माइक्रोलेसिथल है जिसमें बहुत ही कम अमाउंट का योक होता है, मैक्रोलेसिथल है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ योक होता है, मीजोलेसिथल थोड़ा सा योक होगा, एलेसिथल बिल्कुल भी योक नहीं पाया जाता है उन एग्स में। तो जो ह्यूमन बीइंग्स में एग्स होते हैं, यानी कि जो हमारा ओवा होता है उसमें बिल्कुल भी योक नहीं होगा, तो ये एग्स होते हैं अलेसिथल टाइप ऑफ एग्स, ठीक है। और योग का काम क्या होता है? योग का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बट ह्यूमन बीइंग्स के केस में जो न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा से मिलता है रादर देन योग से। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग। मियोसिस, सेल डिवीजन, किन सेल्स में आपको देखने को मिलेगी? सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, माइक्रोपोर्स ऑफ एंथर या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट्स, तो ये हमें हमें देखने को मिलेंगे माइक्रोस्पोरोसाइट्स में। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर द पोलन मदर सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ये होते हैं डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड सेल्स में ही आपको मियोसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर आगे वो 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और एपिकल और लेटरल मेरिस्टम जो है यहाँ पर तो माइटोसिस होती है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है यहाँ से। चलो, अगला है हमारा, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग, नया इंडिविजुअल बन रहा है किससे? एग से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इसकी पूरी स्टडी को, उसकी फॉर्मेशन, ग्रोथ कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसी हुई, एपोमिक्सिस नो, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनिसाइटोलॉजी, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी है ये ही स्टडी करती है फीटस की फॉर्मेशन कैसे बना, ग्रोथ कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमीट्स बाय पोलन ट्यूब। आपको पता है जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वहां पर जो पोलन ट्यूब है, पूरी पोलन ट्यूब है, वो ही मेल गैमीट्स को कैरी करती है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं को ही। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है साइफोनोगैमी। चलो, अगला प्रश्न है हमारा, खुराना वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, खुराना को नोबेल प्राइज मिला था किस वजह के लिए? फॉर द केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, ठीक है, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, किस ईयर में उनको प्राइज मिला था? 1968 में। विच इज रोंगली मैच्ड, ठीक है, आपको देखना है कौन सा गलत मैच है। अल्कोहल, नाइट्रोजनेज, डिटर्जेंट, लाइपेज, टेक्सटाइल अमाइलेज, फ्रूट जूसेस, पेक्टिनेज। अल्कोहल नाइट्रोजनेज नहीं, कुछ से तो गलत लग रहा है। अल्कोहल जो है यहाँ पर एंजाइम होता है जाइमेज, ठीक है, फर्मेंटेशन में जाइमेज एंजाइम जो है वो काम करता है, जो कि इससे मिलेगा, ना कि नाइट्रोजनेस। तो ऑप्शन ए सही हो गया, क्योंकि ये ही रॉन्गली मैच्ड है, बाकी तो सारे सही हैं। चलो, अगला प्रश्न है हमारा, मॉलिक्यूलर सीजर्स किसे बोलते हैं? मैं आपको एक क्लास में पहले भी बता चुकी हूँ कि मॉलिक्यूलर सीजर्स जो हैं वो होते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कट करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, जहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ से डीएनए को कट करना है, वहाँ पर ये डीएनए को कट करते हैं। फिर उनको जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। लाइगेज एज अ ग्लू काम करता है फिर बाद में।
चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी? जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो रिजर्व फूड क्या प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी। सेल वॉल ऑफ फंगस बहुत ही रिपीटेड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। तो फंगस की जो सेल वॉल है ये बनी हुई होती है काइटिन की। ठीक है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लास्ट क्लास में भी हम बात कर चुके हैं, मॉर्फिन क्या है? एक तरह का एनाल्गेसिक है। कहाँ से डिराइव होता है? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ओपियम, जिसको बोला जाता है पेपेवर सोम्निफेरम। पेपेवर सोम्निफेरम। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलो, a technique which involves deliberate manipulation of genes between the species, जहां पर जीन्स की मैनिपुलेशन की जाती है स्पीशीज के बीच में ही। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी है, टिश्यू कल्चर है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर हम अपनी मनपसंद के जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर मनचाहा रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं, इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। Next question. While on a journey up in the hills, you may come across a thick forest of pinus, जो पाइनस के पेड़ होते हैं, स्पेशीज पाइनस जिरार्डियाना। उस रीजन का एल्टीट्यूड क्या होगा सी लेवल से? अब आपको पता है थिक फॉरेस्ट है, पाइनस के पेड़ हैं, तो एल्टीट्यूड भी हाई ही होगा। तो ये एल्टीट्यूड होता है लगभग 6000 टू 7000 फीट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, food material in एक्स albuminous seed is mainly stored in, जो एक्स albuminous seeds होते हैं वहां पर फूड कहाँ पर स्टोर रहता है? न्यूसेलस में, एंडोस्पर्म में, टेस्टा में या फिर कॉटिलिडन में? तो ये फूड स्टोर रहता है कॉटिलिडन में। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड जो है वो होगा कॉटिलिडन में स्टोर। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे पीज हैं, बीन्स हैं, ग्राम्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इनके। चलो अगला प्रश्न है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट्स। अब जो ग्राफ्टिंग है ये हम डाइकोट्स में ही करते हैं, मोनोकोट्स में नहीं हो सकती है। इसका रीजन क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम इज scattered, कैम्बियम इज एब्सेंट, लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, ओनली वन कोटिलेडन इज प्रेजेंट। इसका रीजन ये है कि इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ओके, अब कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, उस वजह से जो ग्राफ्टिंग है ये पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं बना पाएंगे जो ग्राफ्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द स्पेशल स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ओके, वो स्ट्रक्चर कौन से हैं जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं? तो ये होती हैं हमारी प्रोटीन्स। जैसे आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा होगा, तो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो इस ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। चलो अगला प्रश्न है हमारा, विच वन ऑफ दीज हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर्स इन सॉइल? इनमें से कौन सी वो टेक्निक है जो पानी और मैन्योर को सॉइल में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज की जाती है? प्लगिंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग, वीडिंग, तो ये तो अलग ही टेक्निक्स हैं। प्लगिंग, प्लगिंग क्या है? खेत जोतना, तो उससे क्या है सॉइल को लूज किया जाता है, फिर जितने भी मैन्योर हैं, पानी है, वो अच्छी तरह से सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस वजह से। इन मिमोजा पुडिका, जो टच मी नॉट प्लांट होता है जिसको हम छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं, द क्लोजर ऑफ लीफलेट्स इज ड्यू टू विच प्रोसेस? जब आप उसको छूते हैं तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस प्रोसेस की वजह से। नेस्टिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रांसपिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है यहाँ से। विच ऑफ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो बैक्टीरिया ही परफॉर्म करते हैं? Synthesis of vitamins in the intestine, humus formation, nitrogen fixation, antibiosis, तो it is nitrogen fixation। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, और जो एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारे पास नाइट्रोजनेज एंजाइम। इरोडेड सॉइल्स आर, जो इरोडेड सॉइल्स होती हैं, दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स,
न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इज नॉट रिलेटेड टू सॉइल इरोजन या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, जो ऊपर वाली टॉप सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेनली ऊपर वाली लेयर्स में ही होते हैं, है ना? तो फिर यहाँ पर बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इरोडेड सॉइल में। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉटन फाइबर्स बने हुए होते हैं सेल्यूलोज के, ठीक है, सेल्यूलोज के। स्पाइरुलिना क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। स्पाइरुलिना क्या है? इट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन। क्या है? इट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन, और इसका यूज किया जाता है एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, और इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अब आप मुझे बताना कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्पाइरुलिना इज़ यूज्ड एज़ फूड इन कहाँ पर, है ना? तो वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।